अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यूनिट 5 को डिस्कस कर लेंगे, जिसका नेम है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, और सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक वाइज इसको लेके चलेंगे। फुल लेक्चर हम एक ही वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे, बल्कि टॉपिक वाइज इसको देख लेते हैं। सो स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। इंट्रोडक्शन से हम लोग देख लेते हैं। क्लाइमेट, पाकिस्तान क्लाइमेट इज़ मोस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली ट्रॉपिकल भी है और कुछ हद तक सब ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि हमारे पास क्या चीज़ है, हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, रेनी क्लाइमेट्स भी हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रॉपिकल आ जाता है। जबकि सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि ये मिक्सचर ही है। ठीक है, एंड सेमी एरिड और एरिड। सेमी एरिड और एरिड का मतलब होता है कि बंजर भी है कुछ हद तक, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। बट इन द नॉर्थ इट इज़ कूलर एंड वेटर। ठीक है, कुछ इलाका जात में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे पास, जैसे कि मरी हैं, गलियात हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर जो है वो वेटर भी है, ठंडा भी है, कूलर भी है, ठंडा भी है, और वेटर जो है वहाँ पर बारिश वगैरह भी होती है। ठीक है, तो वो वेट भी है। क्लाइमेट्स में बी डिफाइंड एज एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट्स को कहा जाता है कि ये एक एवरेज किस्म की वेदर कंडीशन है, एक दरमियानी किस्म की एक मौसम की एक कंडीशन कही जाती है। इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जगहों पर, ठीक है, कुछ कुछ जगह हैं वहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर के लिए, यूजली 30 years और मोर। क्लाइमेट को कहा जाता है कि किसी भी जगह पर बहुत देर के लिए अगर एक ही जैसा वेदर रहे तो वो क्लाइमेट बन जाता है। ठीक है, वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वेदर का मतलब भी चेंज होना है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट का मतलब ये है कि कहीं पर भी किसी भी एरिया में बहुत अरसे तक 20 या 30 years तक एक ही जैसा वेदर रहे, एक ही जैसा मौसम रहे, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि मरी को आप ले लें। ठीक है, मरी में आप जाते हैं तो मरी में आपको लगता है कि भाई वहाँ पर ज़्यादा आप कहते हैं कभी कभी 12 डिग्री टेम्परेचर होता है, कभी कभी आपको रात में 9 तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट है वहाँ का। ठीक है, वेदर रेफर टू द करंट स्टेट ऑफ एटमोसफेयर। वेदर जबकि इसके बरअक्स क्या होता है, करंट स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर। करंट स्टेट मतलब होता है जो प्रेजेंट में होती है, जो कि जारी होती है। ठीक है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर आप देखते हैं कि इसका पारा कितना है, ह्यूमिडिटी आप देखते हैं कितना मॉइस्चर है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, और विंड कितनी है, हवा कितनी है, क्लाउडीनेस कितनी है, कितने वहाँ पर बादल आ चुके हैं एट अ प्लेस एंड टाइम, उस जगह पर और उस वक्त में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेदर। ठीक है, वेदर का मतलब ही यही है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उस जगह का एरिया प्रेजेंट टाइम में कैसा है। जबकि 20 और 30 years से एक जगह पर एक ही जैसा मौसम है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन अगर चेंज हो रहा है एक जगह का मौसम तो वो वेदर है। वेदर कंडीशन चेंजेस रैपिडली। वेदर की जो कंडीशन है, मौसम की जो कंडीशन है वो बदलती रहती है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल। इस यूनिट के अंदर आप लोग क्लाइमेट पाकिस्तान के डिस्कस करेंगे, डिटेल के अंदर हम लोग इसको देख लेंगे। क्लाइमेटिक जोन हमारे पास देख लेते हैं हम लोग, क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्लाइमेटिक जोन हम लोग देखें तो हमारे पास ये पाकिस्तान का जो है वो मैप है। एक साइड पे हमारे पास ईरान है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, ईस्टर्न साइड पे हमारे पास इंडिया है, हमारे पास साउदर्न साइड पे हमारे पास अरेबियन सी भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास साउदर्न साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पता कैसे चलता है कि हमारे पास कुछ हाई लैंड्स हैं, कुछ लो लैंड्स हैं, कुछ प्लेट्यूज़ हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स होंगी किसी चीज़ के करीब, तो हमारे पास हवा जो होगी, वो हवा का जो तनासब होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास किस किस एरिया में कैसा वेदर है। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, 4 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, ड्यू टू डाइवर्स टोपोग्राफिकल रीजन। टोपोग्राफिकल रीजन का मतलब होता है ज्योग्राफी जो पाकिस्तान की है वो कुछ ऐसी है कि 4 रीजन के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ कंट्री आर क्लासिफाइड अंडर अ कॉमन कैटेगरी। क्लाइमेट जो है डिफरेंट प्लेसेस का एक ही कंट्री के अंदर, उसको हम कॉमन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब एक ही जगह है, ठीक है, पूरी कंट्री एक ही है ना, उसका क्लाइमेट
जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट जगहों के लिहाज से, ठीक है, तो हम उसको एक ही में लेंगे क्योंकि कंट्री एक ही है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि दी डिवीजन, ठीक है, उन्होंने बताया कि डिवीजन कैसे की जाती है। द डिवीजन्स आर हाई लैंड क्लाइमेट, लो लैंड क्लाइमेट, डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट, कोस्टल और मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि हाई लैंड्स कैसे हैं, लो लैंड्स का क्लाइमेट कैसा है, सहराओं का कैसा है जहाँ पर बंजर ज़मीन है वो कैसा है, कोस्टल एरियाज़ कैसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा करीब आपके समंदर का जो है वो भी साहिल जो है वो भी निकलता है, ठीक है। और हाई लैंड्स का कैसा क्लाइमेट है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, ठीक है, और लो लैंड्स जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन एक्सपीरियंस अ हाई लैंड क्लाइमेट, ठीक है। नॉर्दर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो हाई लैंड क्लाइमेट्स कहलाए जाते हैं, ठीक है जी। तो हाईलैंड्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास माउंटेन्स का एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि नॉर्दर्न हमारे पास शुमाली इलाका जाते हैं, ठीक है, जो कि वेस्टर्न हमारे पास वेस्टर्न हम लोग कहते हैं मगरबी इलाका है, ठीक है। शुमाली मगरबी इलाका जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाता है हाई लैंड क्लाइमेट। हाई लैंड क्लाइमेट वो होता है जहाँ पर माउंटेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं, ऊंची ऊंची जो हैं वो पहाड़ होते हैं, जिसकी वजह से वेदर जो होता है वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। वाइल्ड इंडस प्लेन हैज़ अ लो लैंड क्लाइमेट। इंडस प्लेन्स मतलब जहाँ पर थोड़ा सा इलाका हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर पहाड़ इतने नहीं होते, जहाँ पर लैंड ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास मैदान है। प्लेन का मतलब होता है, इंडस प्लेन का मतलब क्या है कि मैदानी इलाका जो होता है, ठीक है, वहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो लो लैंड होता है, लो लैंड उसको कहा जाता है। द मकरान कोस्ट, कराची कोस्ट एंड इंडस डेल्टा एक्सपीरियंस अ कोस्टल क्लाइमेट, ठीक है। ये जो तीन जगह इन्होंने बताई है, मकरान का, कराची का, इंडस डेल्टा का, वो कोस्टल क्लाइमेट है। कोस्टल क्लाइमेट जो हमारे पास कह सकते हैं जो थोड़ा सा करीबी इलाका होता है, साहिली इलाका होता है, ठीक है, साहिल वहाँ पर करीब होते हैं, मतलब थोड़ा सा समंदर भी होता है, उसकी लहरें भी आ रही होती हैं और साथ में थोड़ा सा मैदान भी होता है। वाइल द साउथ ईस्टर्न डेजर्ट एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान हैव डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट। हमें ये बात पता है कि बलूचिस्तान जो है वो ज़्यादातर बंजर ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पर बारिशें कम होती हैं, जब होती हैं तो बहुत होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंट फ्लड आए थे, लेकिन बंजर इलाका है, एरिड एरिया है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। हाउ एवर विद इन ईच क्लाइमेटिक जोन, हर क्लाइमेटिक जोन के अंदर देयर कैन बी अ ग्रेट वेरिएशन। हर क्लाइमेटिक जोन के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, चेंजेस आ रहे हैं। इन रेनफॉल, कोई ना कोई बारिशें हो रही हैं, टेम्परेचर के अंदर आ रहा है, पारे के अंदर आ रहा है, या हमारे पास मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, द नॉर्दर्न हाईलैंड रिसीव मोर रेनफॉल एंड द वेस्टर्न हाईलैंड इवन दो दे आर इन सेम क्लाइमेटिक जोन। अब कहा जाता है कि नॉर्दर्न जो हाईलैंड्स हैं, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, मोर देन द वेस्टर्न हाईलैंड, ज़्यादा जो है वो मगरबी इलाकों से भी ज़्यादा शुमाली इलाका जात में बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि हाँ, इन एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं, एंड इवन इन द सेम क्लाइमेटिक जोन, ये सेम ही क्लाइमेटिक जोन में तकरीबन फिर भी इधर बारिशें जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने हाईलैंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर